ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुला दे तो खुशी रहे बहुत। क्यों? अभी ये मैगजीन की है, बैच भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चा ये जो बैग है वो घड़ी घड़ी देखते रहो, घर में चित्र को भी देखते रहो, ऑफिस में बैग को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैग को देखते रहो, तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा ये हम बन रहे हैं बाबा की याद से। गरीबन भी धारण करना है, क्योंकि यही समय है। फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना, सिर्फ यही समय है जो बाप कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 मीठे, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना, कहें तो दोनों को चाहिए, वो दोनों मीठे हैं वेद के बाप। और तो कई बच्चे हैं जो मानी तो बेहद बाप को मीठा मीठा कहते हैं। क्यों? कोई हर्जा तो नहीं है इसका भी। फिर बाप से नहीं, परंतु शायद कभी बाप से कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। या कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज, कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज। बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए। बाप शिक्षा देते हैं जरूर बैठ के बच्चों को। अब शांति। मीठे बाप दादा से हम आज मीठी मुरली सुन रहे हैं। भली आवाज किसी की भी हो, बट मुरली सुनाने वाला बाबा है। तो बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। आज का प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आस सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? उत्तर, बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आशा रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प या बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह सुखदाता है, सुख का सागर है। तो दुनिया में जब हमको कोई भी दुख मिलता है, वो हमारा अपना कर्म है। भगवान बाबा किसी को दुख नहीं देता। तो इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जांच करो मेरे अंदर सदा सुख शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। भगवान उवाच, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है, उनका बाप भी प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि हम कितना % पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ, वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है।
बाकी यह बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो, जितना बाप के साथ सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। इसके लिए ही रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई को आमदनी लाख रुपया, कोई को 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। जितना पढ़ेंगे ना उतनी कमाई करेंगे। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है, औरों को भी दान दे, पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है, हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाला तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा पापा धारण कराते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है। आता है ना नंबर वन रिचेस्ट, बिरला और कभी ये कभी वो, तो नंबर वार तो होते हैं ना। यहाँ विनाशी धन की बात नहीं है, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। क्योंकि ये जो विनाशी धन है ये तो खत्म हो जाता है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं जाता। लेकिन ये जो अविनाशी ज्ञान रतन है, जिसको हम जितना पढ़ेंगे 5,000 साल हमको ये खुश सुख देता है। जो भी हमारे जीवन में सुख आता है ना, वो अब भी किए हुए कमाई के आधार पर आता है। और अगर दुख आया है तो इसका मतलब हमने 5,000 साल पहले गफलत की पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो दुख आ रहा है। तो उसको हटाना है। अभी टाइम है कि हम अपना वो भाग्य बदल दे सकते हैं। इसमें पूछने की बात नहीं, पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर वन पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर वन थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बिगर बनते हैं और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं, तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान कराने वाला है। योग नहीं तो मन शैतान बन जाता है। जितना भी मन में बातें आती है ना इस दुनिया में, वो सब विकारी है। वो सब माया रावण के द्वारा है। क्योंकि दो ही चीज है ही दुनिया में जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, कि हम जो ये माया मोह के वश में है, काम क्रोध लोभ अहंकार के वश में है, ये माया है। ये हमको जकड़े हुए है। ये सही बात नहीं हो सकता ना। कोई मान लेते बीमारी में जकड़ा हुआ है और कहे नहीं हम तो इस बीमारी से ही जीना है, इसी बीमारी के साथ मरना है, तो ये तो बेवकूफी हो जाती है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर आए ही क्यों है, सतयुगी बनाने ना हमको, जहाँ पे कृष्ण थे, राधा थी, प्रेम था, सबके साथ प्रेम था, सबकी केयर भी थी, लेकिन मोह नहीं था, कि कोई किसी के बंधन में नहीं था, जीवन मुक्त स्थिति थी। तो ये
ही बाबा कहते हैं कि वहां माया नहीं होती जो मन को भटकाए, इसीलिए वहां पे सब लोग जीवन मुक्त होते हैं। मन के अंदर निगेटिव बातें नहीं आती कि यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, वो कैसा है, ये कैसा है। निश्चिंतता रहती है क्योंकि वहाँ कुछ होता भी नहीं, माया ही नहीं है। यहाँ माया है, यहाँ दुख है, यहाँ घड़ी घड़ी बुरा समाचार मिलने का डर रहता है। तो वो क्यों, वो डर कहाँ से आता है? डर भी तो एक निगेटिव एनर्जी है ना। तो वो भी माया देती है कि भूलो, तुम बाबा को भूलो और इसमें फंसो, डरो, रो, दुख में जाओ। ये सब माया कराती है और मन को शैतान बनाती है। इसी मन को जीतना ही योग है कि हम मन को जीते, जाने कि ये सारी चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। बस हल्का सा लास्ट का सीन बचा हुआ है। आत्मा अविनाशी है, किसी की भी आत्मा हो, मरेगी नहीं, कटेगी नहीं, जलेगी नहीं, सुखेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप में आओ तो मन का सारा वहम, सारा डर, सारा प्रश्न सब खत्म हो जाएगा। सबको आत्मा देखो, हर का अपना अपना एक जर्नी है। और यहाँ पे हम किसके द्वारा जर्नी कर रहे थे? माया के द्वारा। अब बाबा आया है तो हमको देखना है कि मन हमको शैतान, हमारे मेरा मन, जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं ना कि देखिए हमारे बच्चे सही मार्ग पर तो हैं, शैतान तो नहीं बन रहे। ऐसे ही हमको अपने मन को देखना है कि मेरा मन सही मार्ग पर तो है, शैतान तो नहीं बन रहा, मेरी बुद्धि को भटका तो नहीं रहा। तो फिर देखना ये भी है कि हम कितना धन लेकर बाबा से दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो हम जिसकी इतनी पूजा करते हैं, गणेश, हनुमान, लक्ष्मी, नारायण, ये सब भगवान तो है नहीं, ये सब देवी देवताएं हैं। तो ये देवी देवताओं की पूजा हम क्यों करते हैं? वो किसी को कुछ नहीं देते। बाबा बार बार बताते हैं कि किसी को अगर दर्शन भी देना है तो वो मैं देता हूँ। उनके अंदर के वो वाइब्रेशन जरूर हमें सुख और शांति देते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी करने वाला शिव बाबा है। वही इन इन सब शुद्ध संकल्पों को, जैसे हम तपस्या कर रहे हैं या व्रत त्योहार कर रहे हैं, तो उसमें हम किसी की दर्शन की मनोकामना करते हैं कि हमें दुर्गा के दर्शन हो जाए, गणेश के दर्शन हो जाए। तो सारे शुद्ध संकल्प हमारे पूरे करने वाला शिव है। वही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, ये भी उसका रोल है। तो देवी देवताएं पूरी नहीं कर सकते, वो तो खुद ही वानप्रस्थ अवस्था में है, वो तो खुद ही दुख में है। तो वो सुख में कैसे आते हैं? दैवी गुण अपनाने वाले ही तो देवी देवता बनते हैं। गीता में लिखा हुआ है दैवी गुण अपनाने वाला दैवी संप्रदाय का बन जाता है और फिर उसका जन्म दैवी कुल में होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, आए ही बाबा क्यों है? हमको देवी देवता बनाने, योग करके अपने मन को देवता बनाना है। देखना है कि हम बाबा से धन लेकर फिर दान करते हैं। और मम्मा बाबा सब मनुष्य ही हैं, देवी देवताएं भी मनुष्य हैं, लेकिन वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको मनुष्य कह नहीं सकते। और अभी हम क्या है? आसुरी गुण वाले मनुष्य, इसलिए भी अभी मनुष्य नहीं है बल्कि असुर है। मनुष्य द्वापर युग में थोड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे विकार स्टार्ट होता है तो इतने गंदे नहीं बनते हैं कोई भी। अभी की जैसा उस समय का स्थिति नहीं रहता है। हमारा ही जन्म, जब हम उस जन्म में थे तो हम ऐसे नहीं थे जैसे अब है, दुख देने वाले, है ना, ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती बाबा भी कान से सुनते हैं, निराकार बाबा इन ऑर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है, ये कपड़ा मिला है निराकार आत्माओं को, ताकि इसके द्वारा वो कर्म करे। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। एक शरीर भी यहाँ का अब दुख देता है, कई कई बीमारियां, कई कई चीजें आते रहती हैं।
बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिलाए तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं। तब बाहर बाहर में भी बजती हैं। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। तो पहले अंदर आएगा कि यह करें, कर्म इंद्रियों से कर लेते हैं। पहले हमारी कर्म इंद्रियों में एक सेकंड में सारा खेल हो जाता है, तुरंत ख्याल आता है, तुरंत कर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। चेक करो कि अंदर संकल्प है या विकल्प है। संकल्प शुद्ध ख्याल का हो, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। सारे हमारे क्या आते हैं इस दुनिया में, अशुद्ध ख्याल आते हैं। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी आएगा, वो तो है ही सुखदाता। भगवान के पास अशुद्ध संकल्प नहीं आते। शिव बाबा के पास तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, किसको दुख देने के व विकर्म करने के। न तो हम कभी भी इस यहाँ पे जो भी ज्यादा सोचते हैं, तो कभी भी वो हमको या किसी को दुखी देता है, क्योंकि वो विकल्प है, शुद्ध संकल्प नहीं है। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ। यह तो जानते हो बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं। दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता है। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, ये सोचते थोड़ी कि उनको दुख दें। उनको दुख तो उनके कर्म के अनुसार मिलता है। माँ बाप की आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है ना चारों तरफ। कर्ण कर्ण में भगवान नहीं है अभी, कर्ण कर्ण में अभी माया है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं शादी किया माना बर्बादी किया, क्योंकि इस दुनिया में शादी कभी भी सुख नहीं दे सकता। तो लौकिक बाप माँ बाप को तो माया भटकाए हुए है, तो वो तो सोचे कि चलो बच्चों की शादी करा देंगे तो सुखी बन जाएंगे। लेकिन भगवान जानता है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये सारा खेल माया का है। वो सच जान रहा है, इसलिए वो कहता है शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। बाबा कहते हैं अभी शादी मत करो, अभी तो बर्बादी है। काम क्रोध लोभ मोह का और ही मोह में फंस पड़ेंगे। पति का बच्चों का मोह छूटे नहीं छूटता, ये सबसे ज्यादा लंझराता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब्र करो, स्वर्ग लोक में जाओ, वहां शादी करो, पटरानी पटराजा बनो, झूले में झूलो सुख के झूले में। यहाँ का सुख मिल ही नहीं सकता, तो फंसो मत। यहाँ सारे संबंध मायावी है। लौकिक बाप और परलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। तो लौकिक बाप क्या सोचता है, शादी कर दो। परलौकिक बाप क्या सोचता है, वो क्या एडवाइस देता है, मत करो। इस समय माया के संस्कार मनुष्य में कड़े बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल है, एकदम अंदर से है, छूटे नहीं, छूटता, छोड़ना भी नहीं। माया इतना बुद्धि को ये कर देती है कि बिल्कुल एकदम जम के एकदम अंदर बैठ गया, जैसे रूठ। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूले में झूले। बाबा तड़पते हैं, चाहते हैं कि बच्चे इससे निकले, माया को छोड़े। लेकिन बच्चे बाबा को याद ही नहीं करते, उनकी पढ़ाई को भी भूल जाते हैं और बस माया के प्रभाव में दुखी होते रहते हैं। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों को सुख लिए फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं कि बच्चे सुखी बने, दुख में नहीं आए। परंतु लौकिक और परलौकिक बाप में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सब से बुद्धि का योग तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, बाबा से बुद्धि योग जोड़ के। जैसे जितना भी, जैसे कोई काम करने जाता है तो उतना देर तो परिवार को याद नहीं रखता, वहां बिजी हो जाता है। वैसे ही जितना हम अपनी बुद्धि को बाबा में बझाए रखेंगे कि बाबा को याद कर रहे हैं, आज बाबा ने क्या कहा, मुरली का मंथन कर रहे हैं, तो बुद्धि जब उसमें बिजी रहेगी तो माया नहीं आएगी। और जब माया नहीं आएगी तो दुख कम होगा। दुख से पूरी तरह तो निकल नहीं पाते हैं अभी,
लेकिन एटलीस्ट कम हो जाएगा। इसलिए अपने माइंड को बिजी रखिए। खाली मन शैतान का घर आज की दुनिया में है। क्यों है? क्योंकि खाली मन माया का घर। माया कई तरह के संकल्प विकल्प लाती है, अशुद्ध संकल्प, और उससे हम बच नहीं सकते क्योंकि हम मायावी दुनिया में हैं। इसलिए बुद्धि को बिजी रखना है। तो बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी। मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा। तो इतना भी तो देखना चाहिए कि बाबा आकर इतना मेहनत क्यों कर रहा है और हम उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं। वो आकर इतना मेहनत इसीलिए कर रहा है ताकि हम सुखी हो जाएं। उसको खुद ये सुख नहीं चाहिए। वो हमको राजाई बना करके सारे सुख दे करके खुद परम धाम चला जाता है। जैसे लौकिक में बच्चा नहीं समझता कि माँ बाप सुबह से शाम तक खट रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो वो समझता नहीं है कि मेरे वो खुद क्या सुख पा रहे हैं। इतना वैरायटी का खाना बनाते भी हैं, माँ बनाती है घर में, तो खुद तो रूखा सूखा पहले का बासी खा लेती है, लेकिन इतना बनाती किसके लिए? परिवार के लिए। लेकिन बच्चा नहीं समझता, बाहर खा लेता है या फिर टाइम पे नहीं खाता है, तो उसकी उसका उसका वैल्यू नहीं। ऐसे ही यहाँ भगवान आया है और हमको उसका वैल्यू ही नहीं है कि वो खुद क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। वो खुद तो इसको नहीं खाएगा ना, ये जो इतना सुंदर सुंदर ज्ञान का व्यंजन बनाकर हमारे सामने रख रहा है ताकि हम सुखी हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम वापस से उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम अपने अहंकार में, अपने ये में है कि चलो कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन ये बात सोचे, अगर जैसे लौकिक में अगर सोचे कि मेरी माँ सुबह से शाम तक क्यों खट रही है या मेरी पत्नी क्यों इतना काम कर रही है, तो उसका वैल्यू हो, उसको इज्जत दें। और अगर उसको इज्जत देंगे, उसको वैल्यू देंगे तो खुद भी सुखी होंगे। सुखद एहसास होगा कि मेरे लिए कोई है जो इतना कर रहा है। लेकिन उसका वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसे ही हम जब भगवान को वैल्यू नहीं दे रहे तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हम तो अपने 5,000 साल के वर्ष के सुख पे लात मार रहे हैं। जैसे वो लौकिक बच्चे लात मारते हैं कि वो समझते ही नहीं कि माँ हमें इतनी एडवाइस क्यों देती है कि बच्चे टाइम पर खाओ, बच्चे टाइम पे सो, बच्चे इतनी टीवी मोबाइल मत देखो। वो समझते हैं कि माँ तो बस एडवाइस दिए जा रही है और वो एडवाइस सुनना नहीं चाहते। तो ऐसे ही जब पापा एडवाइस दिए जा रहा है तो हम लोग भी सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अंदर धारण करना नहीं चाहते। तो सुखी कैसे बनेंगे? तो बाबा भी यही कह रहे हैं, बच्चे मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, भगवान समझा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। कभी क्या ऐसा सोचा था कि भगवान आएंगे और हमको समझाएंगे? हमको भगवान समझा रहा है और तब भी हम उसकी बात को ना समझे, तो हम तो अपनी ही किस्मत पे ताला लगा रहे हैं। भारत में ही गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं? बाप कहते हैं, मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसीलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। हम गाते भी तो थे ना, तुम संग जोड़ पिया सब सब संग तोड़ो रे। लेकिन आज जब भगवान आए हैं तो क्यों नहीं हम संग तोड़ रहे हैं? बाबा ये थोड़ी कहते हैं घर छोड़कर निकल जाओ। बुद्धि को हटाओ, बुद्धि को मेरे में बिजी करो, मुरली पढ़ो, रिवाइज करो, पॉइंट लिखो। हटाओ बुद्धि को सबसे। कुछ काम नहीं देने वाला संडे की मुरली में था। ये सारे जो भी तुमने अपनी बुद्धि का आधार जिस भी दीवार से, जिस भी रिलेशन से लगा कर रखा है, वो सब खत्म हो जाने हैं। ये सब एक माया है। एक जैसे डेजर्ट में पानी दिखाई देता है ना, ऐसे कि ये है नहीं, सिर्फ तुमको माया दिखा रही है। इसलिए इसका आधार मत लो, सिर्फ मुझे अपना आधार बनाओ। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं, सबको भूलो, माइंड से भूलो, कर्म करो,
बट उससे अटैच होकर मत रहो, वरना सिर्फ दुख ही दुख, दुख ही दुख। अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरी ही सुनो, मेरे साथ ही वो लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी इस सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं करते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, ठीक है चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तक नहीं किया, पर अब करो ड्रामानुसार, अब गुलगुल पवित्र बनो। वहां तो विकारों की बात नहीं, महाराजा महारानी बनते। मैं तो तुम्हें इस दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ विकार नहीं, दुख नहीं, महाराजा महारानी बना रहा हूँ। तो गुलगुल बनो, पवित्र बनो। सारी दुनिया कहती है सत्युग, हेवन, वाइसलेस वर्ल्ड। वहां की देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे, इसलिए पूजते हैं। ऐसे नहीं कि वो आज दुनिया में विचर रहे हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, या हम उनका जितना भी नाम रटेंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। नहीं, वही तो हम सब है ना, फंसे हुए। तो हम कैसे किसी के सामने जा सकते हैं? तो किसी को दर्शन कराने वाला, मनोकामना पूर्ति कराने वाला आज भी बाबा है, और आने वाले दिन में सभी भक्तों को हमारा साक्षात्कार फिर से होगा। वो नगाड़ा फिर से बजेगा जब शक्ति का सबको अवतार का वो प्रत्यक्षता होगी। वो कौन करवाएगा? हम नहीं, बाबा करवाएगा। तो कल भी बाबा करवाता था, आज भी बाबा कराएगा। पावर उसी के पास है, दिव्य दृष्टि की चाबी वो किसी को नहीं देता। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही है, मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बुद्धि भी अंधियारे में है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। तो हमने अभी 2 कला सुना था ना, एक मित्र बनाने की कला, दूसरा व्यवहार करने की कला। जब तक हम कलाओं को, शक्तियों को यूज नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे अंदर पक्की नहीं बनेगी। हमको वापस से देवी देवता बनना है। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सुजरे में आए, फिर 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे, उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसे धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते हैं। तो अभी के पुरुषार्थ अनुसार क्या हो जाते हैं, रैंक उन लोग का अलग अलग हो जाता है, राजा रानी साहूकार प्रजा। अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। बाप कहते हैं इन सब को भूल और शरीरी बन जाओ। बार 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 क्यों ट्रैफिक कंट्रोल है जो गाना बजता है, उसमें याद करो कि हम आत्मा है। पहुंच जो परम धाम, बैठ जो आत्मिक स्वरूप में। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रतन की कोई वैल्यू कोई कर ना सकते। ये जो रतन बाबा देते हैं, हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट तो कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, फिर उसको बिखरने दे देते हैं, फिर उसको जमा ही नहीं करते हैं, तो माया छोड़ लूट ली जाती है। हमारे पास रहता ही नहीं वो जमा, क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते, चेक नहीं करते कि मेरे पास है। तो अभी तक तो है वो ज्ञान रतन, या माया ले गई। लेकिन माया क्या करती है, दिन भर में कोई ना कोई परिस्थिति लाकर ये ज्ञान रतन वापस घुमा देती है। तो इसीलिए रिवीजन भी जरूरी है कि हम दिन भर इसका पॉइंट्स कुछ इम्पोर्टेंट नोट करें, जो हमको उत्साह दिलाए, उमंग दिलाए कि मेरा बाबा आया है, हमको महाराजा महारानी बना रहा है, हमको क्या करना है, देही अभिमानी बनना है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करें।
एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। एक एक रत्न डायमंड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हमारा कई साल का सुख देने वाला है। बाप रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए। सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है, मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहां पानी पिलाते हैं, ब्राह्मण लोग लोटी में पानी भर डालकर कहते अमृत है, लेकिन एक्चुअल भगवान खुद बता रहे हैं कि वो तो अमृत है ही नहीं। अमृत तो ये ज्ञान है। ये कोई और नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहा है कि वास्तव में ये ज्ञान तो नॉलेज है, ये अमृत नॉलेज है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं, बड़े बड़े तूफान लाएगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। हमको नहीं छोड़ना है भगवान को। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर से देह अभिमान में बनाएगी। माना हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं और सबको आत्मा देख रहे हैं। अब अचानक कुछ ऐसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, बस क्या होगा? फिर हमारा मोह माया ममता सब जागेगा, माया जागेगी और हमको वापस माया क्या बना देगी? देही अभिमानी बना देगी, देह अभिमानी। तो यही तो लड़ाई है। ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। हम दिया और माया तूफान, वो तूफान लाते रहेगी। ये लड़ाई नंबर 1 है। माया दे अभिमानी बनाए एकदम खट्टे में डाल देती है, देरी नहीं करती, तुरंत नाक पकड़ के डुबा देती है। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक के साथ हो रहा है दूसरे के साथ नहीं, दूसरा बहुत ये हो गया है, अ, पक्का हो गया है, नहीं, सबके साथ हो रहा है ये। लेकिन बाबा यही कहते हैं, माया से बचाओ अपने आप को, तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन से नहीं। बाबा नहीं बोल रहे हैं कि अपने मन से काम लो, बुद्धि से काम लो। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पर हो तो टीचर का भी नाम वाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। बाबा अच्छी रीति हम पढ़ेंगे तो बाबा ही टीचर है ना, तो हमको और इजाफा देंगे। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है। पद भी ऊंचा पाना है। पहले पहले अपने दर्पण में देखो, हमारा बाप के साथ लव है? कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ, मेहनत करता हूँ। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि माया हमको पीछे ढकेल देती है। हम आए, इतनी मेहनत किए, योग किया, धारणा की, आगे आए, माया तूफान लाती है, हमको पीछे ढकेल देती है। तो इससे खबरदार रहना, ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यात्रा पूरी कर ही नहीं पाएंगे। तो बाप को याद करना भूल जाता है और ये 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो एक तरफ फायदा है और दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है, माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं। लिखें, आज मुझे मेरी किस कमी कमजोरी ने हराया, उसको हटाना है। नहीं तो कोई दिवाला मार देते हैं। यह व्यापार ही ऐसा है, जो जमा भी होता है ना भी होता है। तो हमने इतना जमा किया, मुरली सुनी, योग किया, लेकिन माया आती है हमारे अंदर से, बहुत सारे संकल्प विकल्प ला करके हमारा योग बल खत्म कर देती है, माया भुला देती है ना। तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं। हमारा उनसे लव होना चाहिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है, दिल का प्यार होता है, वो भूलता नहीं है। तो बाप बच्चों को कितना, बच्चे बाप को कितना याद करते हैं, ये देखना है अपने आप को। कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं, अनाड़ी है। कोई तो बच्चों बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यही तो इसमें मेन है कि हम इससे निकल नहीं सकते। हमको कर्म करना है, सब गृहस्थ में रहना है, और गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि योग को हटाना है। बुद्धि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यवहार व्यापार करना है, यानी बाप से ज्ञान रतन ले औरों को देना है। योग बल से पापों को भस्म करना है। बहुत पाप है, बहुत पाप है सर पे।
औरों को पुण्य आत्मा बनाना, ये सारा बुद्धि का काम है। धीरे 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 सबकी बुद्धि कमजोर हो रही है, स्पेशली जो ज्ञान योग में नहीं है, बच्चे हैं, सबके अंदर डर और नकारात्मक विचार, कमी कमजोरी कि वो ये नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते, और यही चीजें उनको बुराई की तरफ ज्यादा ले जा रही है। तो हम ही जब स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो हम उनको योग का दान कैसे देंगे? तो हम सबको स्ट्रांग बनना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है, योग बल से पाप को भस्म करना है। ये सारा बुद्धि का काम है। तो मन से काम नहीं लेना है, बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाबा को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं। कभी माया क्या करती है, जब भुला देती है और सिचुएशन आता है तो हम श्रीमत को ही लात मार देते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं कि हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, और फिर पदभ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करें। कोई जिस चीज के लिए हम ऐसा कर रहे हैं वो चीज तो रहने ही वाला नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी वाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं? कौन सी सेना में? माया की सेना में। तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। अब यह सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते हैं। यह है सत्य का संग। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारगती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूप वसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प या विकल्प नहीं उठाना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मन को श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी बाबा। कभी तो हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, फिर कभी एकदम से अज्ञानी बन जाते हैं, तो पोज बदलते रहते हैं। तो मन को हमको श्रेष्ठ आसन पर बिठाना है। मास्टर सर्वशक्तिमान या मास्टर ज्ञान सूर्य या परम पवित्र या शांत स्वरूप आत्मा किसी एक पोजीशन पर बैठा दे। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने से संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे बोझ साक्षी होकर देखो कि मैं क्या बन रही हूँ। कभी ये बन जाती हूँ, कभी ये बन जाती हूँ, मैं ऐसे क्यों बन रही हूँ? तब समझ में आएगा, और मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो। तब कहेंगे सहज योगी। तो अपना पोज वो वाला पोज परिवर्तन करे, कभी शांत स्वरूप आत्मा बन जाए, कभी देव आत्मा बन जाए, कभी पूज्य स्वरूप में आ जाए, कभी ब्राह्मण आत्मा बन जाए, कभी फरिश्ता बन जाए। स्लोगन, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुश में रहती है और खुशी बांटती है। खुशियों की अधिकारी आत्मा सदा खुश में रहती है और खुशी बांटती है। और कभी बैठ तो बाहर में रहते नहीं, इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से गया बाहर में, ये सारा वायुमंडल ही खत्म कर देंगे, उतना रिफ्रेश नहीं हो सकते हैं। इसलिए ही आते हैं रिफ्रेश होने। कुछ समय, सारा समय चाहिए योग और पढ़ाई, योग और पढ़ाई। तो पढ़ाई तो योग तो है ही है उसमें,
जब कोई किसके साथ बैठेंगे तो उनके साथ बुद्धि का योग जरूर जाएंगे, फलाना मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चे। अभी तो बच्चे जानते हो महात्मा को बाप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को रिफ्रेशन ने किया था नहीं, फिर उनको थोड़ा ख्याल होता है बाबा की पता नहीं तबीयत कैसी हो। नहीं, तबीयत तो ठीक रहती है, कभी 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 बहुत राजा कुछ न कुछ रिफ्रेश लोग करते हैं। बाकी यहाँ जितने रिफ्रेश हो, हाँ ऐसे बच्चे बच्चे हैं बहुत अच्छे, जैसे ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बच्चा फिर इनमें एक स्वभाव है, कभी किसका वो निंदा नहीं करेंगे। सब में अपन गुण भी होते हैं नहीं, वो गाया जाता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान वाचे। भगवान कहते नहीं, मेरी गिलानी बहुत कर मैं आके मित्र बनता हूं, तो गाय भी जाता है नहीं। निंदा हमारी जो करे, और बाबर के समझाते तो कहते निंदा करते मेरी, तो मेरा तो कसम बच्चे है, तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ। तो निंदा किसी भी न करना अच्छी होती है। अच्छाई का तो है ये समय, इस समय में सब खबरदारी रहनी चाहिए। शायद नीचे मीठे मीठे से कह लेते रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिलजान से प्रेम से याद तारा गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी